वफाकी बजट 2021 और 22 की जो कि पेश कर दिया गया है। बजट का हुजूम 8,487 अरब रुपए रखा गया है, जो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% बढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए 480 अरब मुख्तस करने की तजवीज दी गई है, जो कि वफाकी बजट में मजदूरों के हक में बड़ा फैसला कर लिया गया है। मजदूरों की कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर की गई। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया गया। बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस, पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 33 अरब रुपए की तजवीज। अगले साल माशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर कर दिया गया। गरीब आवाम को अपने घरों की तामीर के लिए खुसूसी कर्जे मिलेंगे। घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक कर्जा फ्राहम करेंगे, जबकि 1 करोड़ मकानात की तामीर के लिए खुसूसी कर्जे फ्राहम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए टैक्सों में खुसूसी रियायत देंगे। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखने की भी तजवीज दी गई है, जबकि माशी दलदल में फंसे किसानों के लिए नया पाकिस्तान खुशआइन साबित हुआ। पिछले साल की निस्बत किसानों की आमदन में 8,000 अरब का इजाफा हुआ है। आबी मंसूबों के लिए 91 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही जमशेद रिजवानी। सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। कहिएगा, बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं, किस हद तक ये बजट जो है अवाम दोस्त है? देखिए, अवाम दोस्त बजट जाहिर है पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो तो ये कह रही है कि ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन साथ ही अगर आप अपोजिशन को जो रद्द-ए-अमल देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, कौम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो कम इजाफा किया गया है 10% वो भी कम है। उसके साथ अगर ये देखा जाए कि जो उनको पेंशन के हवाले से भी 10% इजाफा किया गया था वो भी वो कहते हैं कि वो भी ठीक नहीं है। तो अब तक जो अपोजिशन की जो रद्द-ए-अमल है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हुकूमत जो अब तक के अपने अहदाफ के हवाले से जो टारगेट कर रही है, चीजें कर रही हैं, वो बहल उस पर तो कॉन्फिडेंट भी हैं और ये कह रहे हैं कि इस हवाले से काफी जो हमने इकदाम उठाए हैं वो काफी हैं। जो खासतौर जो सनतकार हैं वो उनकी डिमांड ये है कि हाउसिंग के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया गया है बजट में भी एक दफा फिर कहा गया है, उसमें जो यकीनन उसमें जो मिनिस्ट्री स्कीम है उसमें इजाफा होना चाहिए। अफराती ज़र का जो हदफ है 8% का वो जो है वो भी उसको किसी तरीके से और कम हो सकता है तो उसे किया जाना चाहिए। तो ये बहरहाल अभी तक आपको जो सामने जो रद्द-ए-अमल का इजहार असम्बली के अंदर अपोजिशन जमातों ने किया है वो भी आपने देखा है मुसलसल। और इसके अलावा सब कह रहे हैं कि कर्जों के सबब हम दिवालिया होने के करीब थे, लेकिन हमने एक ऐसा बजट दिया जिसमें हमने आवाम को रिलीफ दिया है। बजट खसारा जो बेहतरीन सतह पे था 20 अरब डॉलर तक का था, हम उसके नीचे लेके जा रहे हैं। और अदम तवाज़ुन जो था खसारे के बजट के हवाले से हम उसे भी बेहतर कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि वो कहते हैं कि अब हम तो कश्ती को तूफान से निकाल के साहिल पर तो ले आए हैं, लेकिन हम उसे आगे लेकर बढ़ रहे होंगे। अभी उसके लिए हमने इस मईशत को मजबूत बुनियाद फराहम कर दी है। तो जाहिर है कि बहुत बड़ा हम उसे कहें कि ये बहुत चीजें हैं कि बहुत आवाम जो है बहुत बड़ा बजट है। तो जाहिर है बहुत से स्टेप ऐसे लिए गए जो हुकूमत के लिए मुश्किल थे और उस हवाले से काफी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो 800 सीसी गाड़ियों का हवाले से जो में छूट दी गई है वो बहुत बेहतर है। इसी हिसाब से जो इनिशिएट किया गया हाउसिंग के हवाले से फिर कहा गया कि हम दे रहे हैं। ज़राअत के हवाले से जो इजाफा किया गया उसके ऊपर भी है। ज़ाहिर कोरोना के जो चैलेंजेस थे उसको अगर आप देखते हैं तो वो उसके बावजूद हुकूमत ने एक उस हिसाब से देखें जो चैलेंज थे जो इमदाद की एहसास प्रोग्राम के जरिए 40 मिलियन लोगों को दावा किया गया। तो ये सब हुकूमत के बहरहाल टैरिफ में तो है कि तब्दील दर में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो रेमिटेंसेस आई हैं बाहर से वो भी उसके हवाले से है। तो ये ओवरऑल मजमूई तौर पर हुकूमत के की तरफ से जो एक इत्मीनान बाकी था वो तो बहुत मुतमईन है कि उसने ये ऐसा बजट दिया है। बेहतर जमशेद रिजवानी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। विफाकी बजट आज पेश कर दिया गया है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस बजट के हवाले से क्या कहते हैं, अमजद मलिक उनके साथ मौजूद हैं। अमजद, कहिएगा, बजट पेश कर दिया गया है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहते हैं ताजिर, किस हद तक ये रिलीफ वाला बजट है?
جی بالکل ایسے ہی ہے. آج وفاقی بجٹ جو ہے سال 2021-22 کا وہ پیش کیا گیا ہے اور ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تمام جو ممبران تھے جو کہ عہدیداران انہوں نے باقاعدہ طور پہ تمام تر جو مناظر تھے دیکھے اور اس بجٹ کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے. اسی حوالے سے میں جو کہ ملتان چیمبرز کے جو ممبران ہیں میں ان کی زبانی جانوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ صلاح الدین صاحب. سر بتائیے گا آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں کتنا ریلیف ملا ہے, اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں روحی چینل کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بزنس کمیونٹی کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور تمام مسائل بزنس کمیونٹی کو کے حکام بالا تک پہنچائے ہیں اور میں تمام مینجمنٹ روحی چینل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے بجٹ کے حوالے سے جو شوکت ترین صاحب نے پیش کیا وہ بہت ہی فرینڈلی بجٹ تھا اور انہوں نے جس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا وہ ماس کمیونٹی کا بجٹ تھا اور انہوں نے غریب طبقے کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خوشائن بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے کانفیڈنس دیا ہے وہ واقعی قابل تحسین بات ہے. خاص طور پہ انہوں نے سیلریڈ پرسن کو 10% ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پینشنز کو بھی 10% سے بڑھایا ہے. 600 سی سی کی گاڑیاں اور 850 سی سی کی جو گاڑیوں ہیں اس پہ سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 12.5% کر دیا گیا ہے. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو ریویو کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو آلریڈی فائلرز ہیں اور جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی موجود ہیں ان پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. گورنمنٹ اور ایف بی آر جو نئے ٹیکس پیئر ہے ان کو تلاش کرے گی اور تھرو ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو کنٹرول کرے گی ساری چیزیں. تو میں یہ واقعی یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے 5,900 ارب کا اگلے سال کا ٹارگٹ دیا ہے میں ایز اے پریزیڈنٹ ملتان چیمبر آف کامرس گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز جاری ہیں گورنمنٹ اکانومی ٹیک آف ہو چکی ہے انشاءاللہ وی ول کم ٹو دیئر ایکسپیکٹیشن اور انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ضرور پورا کرے گی. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ صلاح الدین صاحب اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بجٹ ہے بہت زیادہ فرینڈلی ہے. ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس چیئرمین صدر یہاں پہ سید افتخار علی شاہ صاحب. بتائیے گا آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا تمام تر مناظر آپ نے دیکھے جو ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بجٹ آپ کی ان تمام تر ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا اترا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک عام آدمی کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. گورنمنٹ نے اس میں بہت ریلیف دیے ہیں اسپیشلی کہ جو ایک ایوریج آدمی ہے اب اس کو لون لینا ہو یا اسے کام سٹارٹ کرنا ہو بہت چھوٹے لیول پہ تو 5 لاکھ کا لون اسے مل سکتا ہے جو بغیر انٹرسٹ کے فری آف انٹرسٹ ہوگا. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے 20 لاکھ روپے کا لون کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے جو چھوٹے گھر بنانا چاہتے ہیں جو کم سے کم مارک اپ پر ہوگا. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں اسپیشلی جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو 900 ارب پر لے گئی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو بہت فائدہ ہوگا اور اسپیشلی خاص کر جنوبی پنجاب میں ایگریکلچر کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ترجیح بنیادوں پہ ہم کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ایگریکلچر شعبہ ہو چاہے جو کہ کنسٹرکشن کا ہو تمام تر میں ایک اچھا ریلیف دیا گیا ہے. جو انڈسٹریلسٹ ہیں بزنس کمیونٹی ہے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے اس فیصلے سے. اور بھی میرے ساتھ ہے جہاں ملتان چیمبر کے ممبرز موجود ہیں. سر بتائیے گا آج کا بجٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا بجٹ دیا ہے عوام کے لیے کیونکہ اس سے پرائسز سٹیبل بھی ہوں گی اور کچھ کم بھی ہوں گی آئل کی اور چینی کی جو انہوں نے چینی کو 3rd شیڈول میں ڈال کے اس کو بہت بہتر کام کیا ہے. اور جو ایگریکلچر کے اوپر بوسٹ دیا ہے انہوں نے ٹریکٹر لون فری کر دیے ہیں انٹرسٹ فری لونز دے دیے ہیں اور انکریز آف پیئر پینشن کر دیا ہے 10%.
मैं समझता हूँ इन हालात में जबकि इनकम को बहुत ज़्यादा नहीं है उसके बावजूद गवर्नमेंट ने काफ़ी बेहतर ये सिलसिला बनाया है। जो ख्वाजा फरूख साहब जिस तरह बता रहे थे कि कोरोना की सूरत हाल के बावजूद जो है फ्रेंडली बजट पेश किया गया है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो जनूबी पंजाब के बड़े ताजिर हैं वो इस बजट को खासा सराह रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये जो बजट है जिस तरह जनूबी पंजाब की कुछ महरूमियां थी, इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरह परेशान थे, उनकी परेशानियां भी दूर होंगी और जो कि बिजनेस के ऊपर मस्बत असरात पड़ेंगे, चाहे वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ज़राअत के शोबे से जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी आज के इस बजट को सराह रहे हैं और ये जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया इसको खुशाइंद करार रहे हैं कि टैक्स जो है उसमें भी वाज़ेह कमी आई है, जिसमें छोटी गाड़ियां हैं वो भी सस्ती होंगी। इसी तरह जो कि बजट है इसको इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इसमें भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बजट को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि हुकूमत का तीसरा बजट था और इनके मुताबिक ये जो तीसरा बार जो इस बार बजट दिया गया है ये बहुत बेहतरीन तौर पे बनाया गया है और शौकत तरीन साहब की काविशों को सराहा जा रहा है। जी, हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया है। अमजद मलिक, आपने हमें तफसीली आगाह किया है, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद थे एडिटर रूही, जमशेद रिजवानी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।